हेलो दोस्तों, एमएस क्लब करपी चौक सिवाई नगर में आप लोग का स्वागत है। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, जो कि एलपी का जो सेट चलता है उससे का बेनिफिट होगा, आप वो बना सकते हैं। सेट फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का नाम है एमएस क्लब करपी चौक शिवाजी नगर। तो हम अभी एसपीडी करा रहे हैं, जो सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है, जो 1992 से लेके 2001 तक का सभी साइंस क्वेश्चन हम इसमें करवाएंगे। इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो इसमें जोक और केचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। जिनका पैर जुड़ा होता है सब आता है, तिल सभी आता है ऑर्थोपोडा ग्रुप में। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो ये हो गया घोंघा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली, बीटल, स्टारी। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये होता है मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती हैं? तो अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो ये होता है बी और सी। और वसा में एडेक, ADE एडेक मतलब विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील होता है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त को नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल संतुलित बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन की नाड़ी संस्थान के कार्यों को धड़कन की नाड़ियों के संस्थान एवं कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रेटिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। बहिस्रावित एवं अंतःस्रावित दोनों प्रकार के ग्रंथि में होती है, अग्नाशय में होती है। अग्नाशय पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जानता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। एस्पिरिन को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यायन बल कहलाता है।
पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो ये हो गया सूती वस्त्र में। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो है हरी सब्जी में लोहा पाया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाता है? तो ये हो गया इथेनॉल अल्कोहल के साथ मिला के किया जाता है। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सी पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। तुरंत एनर्जी आ जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण है। अंतः ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है क्लोरोमाइसिटिन है। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ये हो गया ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट के होता है? तो 24 कैरेट के होता है। सिनेबार जो है किसका एक्स है? पारा का। शरीर को ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। केसुरु की दंड में कितनी हड्डी होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कैलमेट यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा होता है। दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा होता है। मलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण होता है। जब एक वस्तु का वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसका किनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। जो इसमें कर रहा है वेग, यही वेग दोगुना करने में, पहले वेग 1 था तो हाफ mv², v² होता है, दोगुना करने पर 4 गुना हो जाएगा। सूत्रकणिकाओं का अन्य नाम से भी जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। वटवृक्ष पादपों में किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वालाओं का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ यह होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साझा समझा जाता है। वह दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक हैं। आमतौर
तौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से। थैंक यू आप सभी को। आप फिर डालेंगे और आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्या कि तब चैनल पर लाइव आएंगे। लाइव आने के बाद फ़ायदा कुछ और ही होता है। और थैंक यू। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, जो कि MS क्लब करपी चौक शिवानगर। और जो इस पर LP का सेट उट सब डाला जाता है, जो कि ऑफलाइन चलता है, ऑफलाइन वाला जो भी है सब डाला जाता है उस पर। थैंक यू।